राजा बलि बोला, गुरुदेव आप मेरे को गलत शिक्षा दे रहे हो। एक ब्राह्मण पुत्र मेरे द्वार पर आया है, मेरे यज्ञ में आया है, मैं उसको दान देना चाहता हूं और आप बीच में गलत प्रभाव डाल रहे हो। शुक्राचार्य जी कहने लगे, बलि इनको झूठ बोलते, 3 पैर भूमि दान में मत दे, ये साक्षात विश्वंभर है, विष्णु है, तो फंस जाएगा। राजा बलि बोला, मैंने वचन कर दिया है, वचन कर दिया, अब संकल्प भी लूंगा और 3 पैर भूमि भी दान में दूंगा। इतने में भगवान बोलने लगे, अरे बलि सुन ले, 3:30 बजे है और 3:45 से पहले दान लूंगा। 46 मिनट हो गई तो मैं दान नहीं लूंगा। और बलि दौड़ा आया, अपना कमंडल उठाया और शुक्राचार्य महाराज बीच में टांग डाले, व्यवधान डाल रहे हैं बीच में। शुक्राचार्य जी ने महाराज क्या किया, छोटा सा सूक्ष्म रूप बनाया और जो राम जारा होता है ना, उसकी नलकी होती है, उसके अंदर जाकर बैठ गए कि बलि राजा अभी संकल्प लेगा और इसी राम जारा कमंडलों से संकल्प लेगा और इस नलकी से पानी निकालेगा और मैं बीच में बैठा रहूंगा तो पानी आएगा ही नहीं, संकल्प कैसा होगा। शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बनाकर महाराज उस राम जारे की नली के अंदर बैठ गए। जो ही राजा बलि संकल्प की ओर हाथ बढ़ाया और जो ही जल डालने को किया तो महाराज जल नहीं आ रहा। भगवान समझ गए परमात्मा, भगवान ने एक डाब का टुकड़ा उठाया और उस नलकी में डाला। महाराज शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य की आंख फूट गई। दान देता कोई है, लेता कोई है, जो बीच में टांग अड़ाता है उसका यही हाल होता है। अरे वाह, शुक्राचार्य जी तो महाराज उस नलकी से निकलकर भाग चले। राजा बलि का संकल्प, राजा बलि हाथ में जल लिया है, नाम गोत्र बोल के और संकल्प लिया महाराज। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ और महाराज वामन भगवान के चरणों में बलि राजा प्रणाम किया और प्रणाम करते ही बोलते विराट भगवान की जय। बड़ा सुंदर महाराज विराट रूप धारण किया भगवान। एक पैर 7 लोगों में ऊपर चला गया महाराज, एक पैर नीचे जमीन में 7 लोगों में। भगवान कहने लगे, अरे बलि तूने भूमि दान 3 पैर में दी थी, अभी तो 2 ही पैर है, तीसरा पैर कहां रखूं? तीसरा पैर कहां रखूं? बलि कहता है, भगवान एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है? बलि राजा ने हाथ जोड़कर अपना मस्तक भगवान के श्री चरणों में रख दिया। हे भगवान, तीसरा पैर यहां रखो। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रख दिया। तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। इधर लक्ष्मी विचार कर रही है कि भगवान अभी तक नहीं आए। सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी को पूछा, अरे नारद, नारायण कहाँ है?
सुबह गए थे और नारद जी कहने लगे, मां वो तो वहां राजा बलि के द्वारपाल बनकर खड़े हो गए, उसको लूट भी दिया और लास्ट में द्वार पर खड़े भी हो गई द्वारपाल बनकर। और मां लक्ष्मी आई ब्राह्मणी का रूप धर राजा बलि के द्वार आई। राजा बलि ने पूछा, ब्राह्मणी का रूप धर आई हो, कौन हो तुम? मां लक्ष्मी ने कह दिया, अरे बलि मैं तुम्हारी बहन हूं। बलि मन में विचार कर रहा, मेरी बहन? क्या हाँ मैं तेरी बहन हूं। तो बोले राखी बांधो। तो महाराज इसी श्रावण पक्ष की ये जो रक्षाबंधन आ रही है, इसी दिन मां लक्ष्मी ने राजा बलि के रक्षा सूत्र बना राखी बांधने की तैयारी की। माता लक्ष्मी ने कहा कि बलि संकल्प लो। जो ही संकल्प का नाम आया तो महाराज राजा बलि के रोंगटे खड़े हो गए। तो एक तो पहले आया था वो संकल्प लेके सब ले गया, अब ये और कौन आ गई है। ज्यों त्यों करके बलि ने संकल्प लिया और संकल्प लेकर क्या कह रहा है लक्ष्मी को, उस ब्राह्मणी को क्या कह रहा है, हे बहन तेरे को क्या चाहिए? जो चाहिए वो मैं तेरे को दूं, जरूर दूंगा। माता लक्ष्मी बोली, जो बाहर राइट साइड में जो द्वारपाल खड़ा है वो दे दो मेरे को। राजा बलि बोला, क्या कह रहा है राजा बलि? ध्यान से सुना। राजा बलि बोला, ऐसे द्वारपाल एक नहीं हजारों द्वारपाल दे दूं तेरे को। माता लक्ष्मी हाथ जोड़कर बोली, नहीं बलि मेरे को तो वो ही चाहिए। वो साथ साथ नारायण खड़े द्वारपाल और द्वारपाल मांगा। फिर मां लक्ष्मी ने कहा कि हे बलि तू मेरे को जानता है क्या? नहीं। कि मैं लक्ष्मी ने अपना स्वरूप बनाया, अपना स्वरूप बनाया। इधर से भगवान जो द्वारपाल बनकर खड़े हुए वो अंदर आए, वो अपना रूप बनाया और राजा बलि लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोली लक्ष्मीनाथ भगवान की। जो ही प्रणाम किया, माता लक्ष्मी और नारायण ने बलि को स्वतल लोक का राजा बना दिया, स्वतल लोक का राजा बना दिया। जाओ तुम स्वतल लोक में राज करो। स्वतल लोक का राजा बना दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बड़ा सुंदर वर्णन, बड़ा सुंदर प्रसंग भगवान का आप लोगों ने सुना। भगवान के श्री चरणों में वामन भगवान का ये प्रसंग समर्पित। भगवान अब आगे वंशावली की कथा आएगी और 9वें स्कंद में भगवान राम का जन्म, श्री कृष्ण का जन्म करना है। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके बाद में आगे बढ़ते हुए श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण।